दोस्त, आज मैं बात करूंगा डीएसए पैटर्न की। बिकॉज पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमाइज और टू पॉइंटर्स, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आज मैं बताने वाला हूँ। और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा लीड कोड की 75th प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है डच नेशनल फ्लैग पे। उसके ऊपर हम देखेंगे कैसे उस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम शॉर्ट कलर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लीड कोड की 75th प्रॉब्लम ये कहती है कि आपके पास एक एरे है नम्स नाम का, एंड उसमें आपके पास नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं रैंडम, लेकिन वो जो नंबर्स होंगे, वो जो इंटीजर्स होंगे, वो 0 1 एंड 2, ये तीन इंटीजर होंगे। और आपको उन तीनों इंटीजर को सॉर्ट करना है। इस तरह से सॉर्ट करना है कि आपको एक तो सबसे पहले सॉर्ट लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करना। तो हम यहाँ पे लिस्ट का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में 2 पॉइंटर वाली की थी कि लिस्ट को हमने यूज़ कर लिया था। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमको। सॉर्ट कुछ इस तरह से करना है कि स्टार्टिंग वाला सब कुछ 0 0 से भर जाए, और सेकंड वाला जो पोर्शन है वो फर्स्ट से भर जाए, और जो थर्ड पोर्शन है या थर्ड पार्टीशन कह दो एरे का, वो सारे 2 एलिमेंट से भर जाए। तो ये तीनों इंटीजर्स आपके आने चाहिए उसमें। ध्यान रहे ये बात कि इसमें ये स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि आपको इसमें लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करना, वरना तो 2 मिनट का खेल था। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम है ये, मतलब उस एल्गोरिथम के पे बेस्ड है ये। तो देखते हैं सबसे पहले तो हम कि अगर हम उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ब्रूट फोर्स तरीका। ब्रूट फोर्स तरीका वो तरीका होता है, इसको मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स FORC। तो ब्रूट फोर्स तरीका वो तरीका होता है जो सबसे चीपेस्ट तरीका हम कह सकते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में। तो कोडिंग की लैंग्वेज में क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। क्वालिटी बहुत चीप होती है इसकी, और कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है एक तरीके से, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में कि 3 एरे लेंगे अलग अलग। आप देख भी सकते हो कंटेनर टाइप मैंने एरे बना दिया है, इसको स्टैक समझने की गलती मत करना। तो एक एरे में तो हम 0 सारे स्टोर करवा लेंगे, एक एरे में 1 और एक में 2। ये सारे कहाँ से स्टोर करवाएंगे? उस गिवन एरे में से जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, या जो भी हमारे पास एग्जाम्पल है। फिर क्या करेंगे, उन सारे 0 और 1 और 2 को एक एक करके क्या करेंगे, जो हमारा मेन एरे होगा या एक और न्यू एरे बनाएंगे उसमें हम डालेंगे। तो आप ये समझ सकते हो कितना लेंदी काम ये है। पहले तो सॉर्टिंग करो, मतलब पहले तो सेपरेट करो, फिर एक एक करके एक और एरे में भरो। मतलब 4 एरे तो हमने यही बना दिए एक एरे की सॉर्टिंग के लिए। तो ये जो तरीका है ये चीपेस्ट ऑफ ऑल है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इसलिए हम जो ब्रूट फोर्स है उसको प्रीफर नहीं करते जनरली। और अगर हम देखें इसका एक और ऑप्टिमाइज़ तरीका, जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव्ड तरीका है अगर हम कहना चाहें, तो अभी भी 2 पॉइंटर नहीं है, ये 3 पॉइंटर वाला तरीका नहीं है। 3 पॉइंटर सबसे लास्ट में आएगा। उसको उसको भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारे डाउट्स, और साथ में कोड भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कोड के माध्यम से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसमें। तो आप देखना इसमें कि अब इम्प्रोवाइज़ तरीके में हम क्या करेंगे कि वही है, हमारे पास फिर से वो सेम एरे है एंड उसमें ज़ीरो। अब इसमें क्या करेंगे कि अलग एक 3 सेपरेट एरे में ना पुट नहीं करेंगे वैल्यूज़ को, 0 और 1 और 2 को। जस्ट उनका नंबर काउंट कर लेंगे कि 0 कितने हैं उस एरे में, 1 कितने हैं और 2 कितने हैं। अब नंबर काउंट करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं सिंपली बता देता हूँ, काउंट प्लस प्लस से नंबर काउंट हो सकता है। कोई सा भी आप वेरिएबल लेकर नंबर को ईजिली काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। पूरे एरे को ट्रेवर्सिंग का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप माउंटेन की स्केलिंग करते हो ना, कहते हैं ना कि उसने माउंटेन स्केल कर लिया पूरा, इसका क्या मतलब हो गया, वो माउंटेन ऊपर तक चढ़ गया। उसी तरह से एरे को ट्रैवर्स करना ये है कि आपने पूरा एरे नाप दिया, पूरा एरे स्केल कर दिया। तो उस तरह से अगर हम काउंट करें, उस तरीके से भी हम एरे में फिलअप कर सकते हैं 0 1 एंड 2। जो हमारा मोटिव है, मोटिव ध्यान रखना हमेशा, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी कोडिंग प्रॉब्लम हो, मोटिव हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो गोल है बस उससे स्टिक होकर बेस्ट टाइम में उस सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है, उसका सोल्यूशन। तो जो ये था तरीका ये मैंने इम्प्रोवाइज़ तरीका बताया। इसमें आपको मल्टीपल, मतलब तीनों का ही जो है वो काउंटिंग करनी पड़ेगी, 0 1 एंड 2। अगेन ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, हालांकि उससे ज़्यादा बढ़िया है, मगर इतना अच्छा तरीका नहीं है। जो लास्ट तरीका हमारे पास है, ये जिसको कहें कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है 3 पॉइंटर। तो ये तरीका बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है, बिकॉज इस तरीके में मैं लिख भी देता हूँ बेस्ट तरीका है। बिकॉज ये जो तरीका है ना, ये 3 पॉइंटर, एक तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहे या ना रहे, मगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर कम हो जाती है। और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। मज़े की बात यह है हम कि इसको यूज़ क्यों करेंगे, इसको हम यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि एक ही पास में सारा काम हो जाएगा।
तो अभी हमने प्रीवियसली देखा कितने सारे हमें पासेस करने पड़े थे, 2 पास 3 पास वॉटएवर। तो अब ये एक पास में कैसे काम करेगा, लेट्स से अब मैं एक एरे बना लेता हूँ। उस एरे की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पास में कैसे काम कर लेगा। अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मेथड है वो डच फ्लैग एल्गोरिथम से होगा। तो वो एल्गोरिथम कहता क्या है उसकी तरफ अब हम देखेंगे, उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे कि वो एल्गोरिथम क्या कहता है। जब हम उस एल्गोरिथम को समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना बस मिनटों का खेल, सेकंडों का खेल है। तो उस एल्गोरिथम के हिसाब से आपके पास एक, सपोज़ करो कि लोअर साइड पे 0 ज़ीरोज़ हैं और हायर साइड पे 2 2 है, और मिडिल में सब कुछ मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, 0 1 2 का एरे है। तो ये चीज़ आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा वही मैथ वाला घुसा लो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, अज्यूमिंग की चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे तो एल्गोरिथम लग रहा है ना। अब एल्गोरिथम में तुम वाई और वॉट ये सब नहीं करते, एल्गोरिथम में दे रखा है, बस बात ख़त्म, उसे यूनिवर्सल फैक्ट मानो। तो क्या करना है आपको कि मिक्स हैं, अब ज़ीरोज़ तो ऑलरेडी हैं स्टार्टिंग में, टूज़ ऑलरेडी हैं एंड में। आपको लो सेट करना है, इसमें 3 पॉइंटर आपको बनाने हैं, लो मिड और हाई। लो को आप 0 पे सेट करेंगे, मिड को आप 0 पे सेट करेंगे, दोनों को 0 0 पे सेट करेंगे। एंड जो आपका लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट पॉइंटर होगा, आई मीन टू से दैट कि जो थर्ड पॉइंटर होगा वो हाई होगा, और उसको n-1 पे सेट करेंगे। n-1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम n ले लेंगे तो वो तो इंडेक्स से बाहर चला जाएगा। तो हमेशा हमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो n-1 जाएगी इंडेक्सिंग। n ले लेंगे तो वो नंबर हो जाएगा और वो आउट ऑफ द बाउंड हो जाएगा। आप ये समझने की कोशिश करो, तो इसलिए हम हाई को n-1 लेते हैं हमेशा। किसी भी केस में आप उठा के देख लो, जो 2 पॉइंटर्स का कोई सा भी क्वेश्चन हो। अब देखो इसमें मेथडोलॉजी क्या है, 3 पॉइंटर अप्रोच से हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनपुट में आपके पास एरे है 2 0 0 2 1 1 0। अब इसको सॉर्ट करके 0 0 1 1 2 2 बनाना है। कैसे बनाओगे, स्टार्ट मैंने कर ही दिया, बता ही दिया कि लो मिड और हाई को क्या रखना है, देख भी सकते हो आप यहाँ पे। टोटल एलिमेंट 6 हैं लेकिन हाई की वैल्यू n-1 है। तो क्या करेंगे हम, नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू 2 अगर आता है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे हाई के साथ, तो इसकी स्वैपिंग हो जाएगी इजीली। आप ये मानो कि जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ है ना मिक्स वाले कैटेगरी में, जो अभी 3 पार्टीशन करे थे, उसमें अगर 0 आता है तो उसको हम 0 की तरफ भेज देंगे, 2 आता है तो उसको 2 हायर की तरफ भेज देंगे, और अगर 1 आता है तो उसे छेड़खानी नहीं करेंगे उसके साथ, उसे वहीं के वहीं सेटल्ड, वेल सेटल्ड है वो। तो यही तो एडवांटेज है इसका कि 1 को हम छेड़ नहीं रहे, बाकी उन दोनों को अपनी अपनी जगह पहुंचा दे रहे हैं। कोड देखो इसका सबसे पहले तो, क्योंकि बिना कोड के किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, तो अब कोड देखो इनिशियली क्या किया है हमने। लो को 0, मिड को 0 और हाई को नम्स डॉट लेंथ -1 या n-1 वॉट एवर। अब आपने लूप चलानी है मिड लेस दैन इक्वल्स टू हाई तक के लिए। लूप का चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट ने ट्रैवर्स आइटरेट करना है, तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है। स्विच केस की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट विदाउट स्विच केस भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा तरीका मुझे लगता है वो स्विच केस ही है। अभी आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में है, तो किसी को अगर नहीं पता तो ये क्या चीज़ होती है स्विच केस, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। स्विच केस में हम जनरली केसेस डिफाइन करते हैं, और कोई स्विच में बीच में ब्रैकेट में चॉइस लिखते हैं, तो ये चॉइस ही डिसाइड करती है कि कौन सा केस चलेगा। तो नम्स मिड की जो भी वैल्यू होगी वही केस इसमें चल जाएगा। हमें डिफ़ॉल्ट भी सेट करना होता है जिससे कि हमारा एरर फ्री कोड जाए, और साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है कोड। तो चॉइस क्या हो सकती है, 0 1 2, ठीक है। तो केसेस भी यहाँ पर दे रखे हैं 3 केसेस। तो पहला केस ये कहता है कि आप नम्स स्वैप स्वैप नम्स लो एंड नम्स मिड, मैंने कमेंट भी इसमें लिख रखा है। आप एक, अब देखो स्वैपिंग का कोड ये 3 लाइन का कोड होता है, इंट टैम्प इक्वल्स टू 0 नम लो और नम्स लो, ये 3 लाइन का कोड होता है। तो आप इस तरह से इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जो ये 3 लाइन का कोड है इसमें दिया हुआ। इन 3 लाइन के कोड से आप किसी भी नंबर को स्विच एक तरीके से स्वैप कर सकते हैं। स्वैपिंग का अगर आपने कोड पढ़ा हो, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो पहले इस 3 लाइन को रन करो, एक इंटीजर लो a, एक इंटीजर लो b, और उसमें ये वाला कोड रन करो। वेरिएबल्स का नेम चेंज कर लेना अपने हिसाब से, और आप समझ जाओगे कि स्वैपिंग किस प्रकार से होती है किसी भी 2 वेरिएबल्स की। तो ये स्वैपिंग का कोड चल जाएगा अगर केस 0 सेटिस्फाई होता है। एंड देन अगर मिड की वैल्यू 0 होती है तो लो की वैल्यू और मिड की वैल्यू दोनों की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और वहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, बस केस ओवर। अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बस लूप आप हो गया गेम ओवर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो कि वाइल लूप चला रखी है हमने, तो ये रिपीटेडली होता रहेगा यही काम अगेन। अब मिड की जो भी वैल्यू होगी, अब फिर वो इसमें जाएगी स्विच केस में, और फिर जो भी केस बनेगा उस हिसाब से वो सेटिस्फाई होकर यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी। केस 1 हो जाता है तो मिड को हम एक नंबर आगे बढ़ाएंगे,
और किसी के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एंड अगर केस 2 हो जाता है तो अगेन स्वैप करेंगे। कुल मिला के ये बात है कि अगर 1 आ रहा है मिड में तो वही तो हमें चाहिए ना। उस केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मिड की वैल्यू बढ़ाते रहो, लगातार बढ़ाते रहो। बेस्ट केस तो ये है कि मिड ही आता रहे अगेन एंड अगेन। उससे क्या मिड 1 आता रहे अगेन एंड अगेन। उससे ये होगा कि आपको ना स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, बस सिंपली मिड आता रहे। एक समय एक पोर्शन ऐसा आ जाएगा जब मिड की वैल्यू हाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो बढ़ता रहेगा ना। पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, बढ़ता रहेगा मिड। तो जब उसकी वैल्यू हाई के बराबर हो जाएगी ना, तो उस केस में क्या होगा कि वो आउट मतलब लूप से बाहर, वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगी और हमारा एरे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा।